राम राम सा। आज आपने एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाऊं। आज वाली कहानी है मतलब कोई आदमी बिना बुलाए हमेशा रोज रोज कोई के घरे जेनी वो हखरो नहीं होया करे। ठीक है कि नहीं, कोई मेहमान बन जातो रे एक आधी बार आज ये, पण कई कई आदमियों की आदत होया करे हमेशा रोज रोज कर खेखर और घरे जातो रे। तो बिना मान मनवार और बिना बुलाया कि पर घर पग नहीं देवनो चाहिए। तो आज मैं बिना मान मनवार और बिना बुलाए जाने वाला आदमी की कहानी सुनाऊं। तो आपने कैडी लागे लाइक शेयर कमेंट कर मन जरूर बताया और मारी वीडियो ने ज्यादा शेयर करिया, बहन की सपोर्ट करिया। आप चैनल माते नया मेहमान पधारिया हो तो आप घणो घणो स्वागत है और वीडियो ने शेयर ज्यादा करिया। तो कहीं एक गाँव में एक सेठ जी हा। सेठ जी हा जगह व्यापार करता हा। तो बे व्यापार करता कोंगो मतलब धौन चून को व्यापार करता। धौन चून को व्यापार करता जेना कहीं का धंधो मतलब पहला तो ठई है आपने साजन होता कोनी गांव गांव फिर हर जगह मतलब गंवार है, कोई मूंग है, मोठ है, मतीरा बीज है, हर चीज गांव में फिर सेठ जी खरीदता है। तो यूं करते करते सेठ जी एक दिन आपको गांव छोड़ और कोई दूसरे गांव में धके गया अपना। तो वह धके गया अपना जी ने के करियो के भाई सेठ जी फिरते फिरते शाम हो गई और दिन बद गयो, साजन हो कोनी। सेठ जी मन में विचार करियो के हमें आपो रात भाव रुको तो रुको की कर और किंगे घरे रुको। देखो बिना मान मनवा रुकनो भी अच्छो नहीं होया करे। तो जीते ने कहे के सेठ जी के मन में सेठ जी लालचू हा। व्यापारी आदमी वे नहीं बहुत कंजूस होया करे, लालची घणो होया करे व्यापारी। तो वह व्यापारी आदमी आ जगह बहुत होचियो मतलब आप भाई धान चून खरीदिया बोंगे घरे रात रुको तो हार गबे मतलब आपकी चीज को भाव ज्यादा बता ही और गिरायकों ने मुंडे तो नहीं लगाओ बोंगे मन में एड़ी भावना आई। तो वह होचियो तो आप में रुको तो रुको किंगे घरे एड़ो कौन है जो भाई अपर भी कभी काम ही नहीं पड़े, आप भी धान चून खरीदियो ही नहीं है। तो बा यूं कर परार जितने के शाम की टेमी उनी शहर उनी गांव के मो एक सब्जी बेचण वाला हा। तो शाम की टेम ज्यों ही बोंगी सब्जी बेच ठेलो खाली कर खत्म होयो जिने बे आपके घरे आवे। तो घरे आवे जिने बीच रास्ते के मो बे सेठ जी मिल गया। सेठ जी मिल गया तो सेठ जी राम राम करिया और पूछा ताचो करियो के सेठ जी आप तो व्यापारी हो और आज इतना मोड़ा और हमें। तो वे सेठ जी बोलिया धौन चून खरीदने वाला के कहीं बताऊं आपने सा मारे तो शाम हो गई दिन बद गयो और साजन है कोनी आज रात भाव ही रहनो और हमें यूं विचार करूंगे। तो वह सब्जी वाला आदमी हाँ बड़ा दिल गा हा। तो वो कहो के सेठ जी कोई बात नहीं शाम होगी तो अपरो घर है नहीं हालो अपर घरे रात भाव अपर घरे रह जाया और सुबह आप रे धंधे माते जत रहे। तो वह धौनचून वाला सेठ बहुत खुश होया कि ठीक है अपर ये सब्जी वाले हो तो कभी धौनचून लेनो है को नहीं इंगे तो वैसे ही जमी है को नहीं तो सब्जी बेचे है एर बढ़िया होयो रात भावे रह जिया हो और खाने का पैया भी को लागे नहीं और ठीक होया आप तो खुश होया मन में। कौन बे धान चून खरीदने वाला सेठ जी। बे सेठ जी रात भावे सब्जी वाले के घरे रुक गया। सब्जी वाले के घरे गया तो सब्जी वाले के घरे बा जकी लुगई ही बन पूछ्यो के कुणे हाथे पति देव तो के तो सेठ जी है। तो के सेठ जी ना पर कहीं लेन देनो। तो के गेली आको मत करना ऊपर घरे मेहमान आ गया और रात भावे रहनो है कल सुबह होती आप जत रही और हमें देखो दिन बद गयो साजन हो कोनी और मिन्नक मिन्नक के घर ही आया करे है यार तू आको मत कर बढ़िया खानो बना और मैं बारे बैठो रोजी ना मिन्नक थोड़ी आवे। तो वह सब्जी वाले की लुगाई अच्छी ही और होशियार ही बढ़िया खानो बनायो चाय पानी बनाया आवादर करिया चलो भाई एक दिन मेहमान आ गया कोई बात नहीं। तो भाई यूं करते करते सुबह शामन दूजोड़े दिन बे सेठ जी आपके टप देनी धौन चून वाला दिन दिन तो करे खरीदारी और शाम होए कर खेखारो
दे भी सब्जी वाले के घरे। सब्जी वाले के घरे गया और सब्जी वाले की लुगाई कहो पति देव थे करी के है अपर तो ठीक है सब्जी बेचो हो और आथनार टाइम पास करो हो और अब मोटो व्यापारी है आज लखपति करोड़पति और तो शाम वेर कर खेकर और आज ये तो सब्जी वाला आदमी कहो गेली आज ही तो आज ये तू हाको मत करना तू रोटी बना दे इन्हें जिमा दे क्योंकि बिना मान मनवार आवे जना यूं यूं या करे तो भाई यूं कर परार बाद ने रोटी जिमा देती और एक अलग कमरो दे दियो सब्जी वाले के सेठ जी आप ही कमरे में रह जियो और खानो जिम लो। तो भाई वही यूं करते करते बन सेठ जी तो आपके एड़ी करी जो को दिन दिन तो व्यापार करे और शाम की दे सब्जी वाले करे दिन दिन व्यापार करे और शाम का दे सब्जी वाले घरे लुगाई तंग आएगी क्योंकि देखो बिना मान मनवार और बिना रिश्ते कोई आदमी किंगी घरे जानो भलो नहीं होया करे अच्छो नहीं लाग्या करे। तो भाई यूं कर परार एक दिन बा सब्जी वाले की लुगाई ही जकी आपके पति देव के गले पड़ी के पति देव थे करियो के है और तो रोजीना दिन बदेर कर खे करो खट कमरे मो बिना पूछिए आज पूछे कोई तो अच्छे पहला तो आवता ना बारे हिलो भी करता हा हरण तो आपको रूम किराए ले लियो ज्यों बैठ रू गयो तो और आदमी मन पसंद नहीं है अपर घरे नहीं आना चाहिए जगह तो वो आदमी इज्जत आलो हो सब्जी वालो वो कहे गेली आज ये मन दे तू हाको मत कर ज्यों त्यों ही आपकी महिला ने लुगाई ने थपथपा राख तो के भाई देखो हमें घरे आवड़े आदमी ने तो मिनक ने मरण होया करे काटे जना बो भी घटिया हुए पण हम करे तो करे की। तो भाई यूं करते करते एक दिन पण सब्जी वाले की लुगाई आपके पति ने कहो कि हुणो क्या कि अपंग यूं टाइम पास तो वही कौन पहला आप दो हा हमें हमने बेटो मोटो हो गयो और आप यूं करो अट गांव में सब्जी लोग नहीं खरीदिया करे थे सब्जी बेचनी है और अच्छो धंधो करनो है आगे के लिए कोई करनो है जिन आप यूं करो सब्जी ताजी ताजी ले और एक शहर में जो सब्जी बेचो लोग शहर में सब्जी ले गांव में तो खाटो रोंदे दाल रोंदे राबोड़ी कोंदा रोंद ले हरी सब्जी कौन ले पहला की टाइम में भाइयों बहनों चौमासे का काचरिया कर लेती तीन हुका देवती हर चीज बे तो 12 महीनों हागे किट्टो कर लेती लीलो कौन ले बे तो बाहर त्योहार ले होता तो बन भी होचियो सब्जी वाले के भाई मारी लुगाई कह तो सही है। तो वह दूसरे दिन आपके बढ़िया अच्छो थैलो भर और सब्जी वालो एक शहर में डल गयो शहर में गयो तो बन दिन भर सब्जी बेची और अच्छी आमदनी हुई और बढ़िया व्यापार हुयो भाई पैया दूना हो गया तो वो भी मन में खुश हुयो के वास्तव में मारी लुगाई सही रास्तो बतायो आज बढ़िया व्यापार हो गयो अच्छी सब्जी बिक गई अब मैं तो रोज रोज शहर में सब्जी बेचूं क्योंकि देखो आमदनी हुए ना सब कुछ हुए। तो बे सब्जी वाला के करियो के दे पाछा भी धान चूना भोपारी के गांव में गया बी गांव के मो मतलब सब्जी बेची शहर के मो रात पड़ गई तो बीने सब्जी वाले ने मन में यूं ही कि अपर धान चूना सेठ है दाड़ी दाड़ी आमने घरे आवे है और आज अपो बीबींगे घरे जत रहे हो क्योंकि ठाई है कि भाई अपर घरे आवता हा तो अपन जाओ तो केड़ी हरम आवे जो बिंगो कहनो भी सही हो। शाम होगी सब्जी वाले की शाम हुई जना बढ़िया आपके उन्होंने पूछियो कि फलाना फलाना नाम गो एड़ो एक मतलब करोड़पति सेठ है और मारे गांव में आया करे और मारे बढ़िया दोस्त है और मारे बारे घर कियो है रात भाव रेणो मन घर बताओ। तो वह गली मोह लाड़ो ने पूछियो जिन्हें बहु कह दियो कि हाँ एड़ो एड़ो सेठ है ओ फलानो घर है। तो वह बे आपके सब्जी बेचने वाला दे भी धौन चूनाल व्यापारी के घरे बो व्यापारी के घरे गया तो बोंगे बढ़िया मोटो बंगलो चुनावड़ो और बाउंड्री करुड़ी और मोटो गेट लगावड़ो और आगे चौकीदार रखड़ो और बे सेठ और सेठानी मोह बैठा आपके बढ़िया प्रेम हतई करे। तो वह यूं जा पर आर बन सब्जी वाले हिलो करियो चौकीदार उठ ना बोलो भाई कहीं काम है कौन आप बे सब्जी वाला बोलिया के हमारे सेठ जी हूँ हतई करनी है और मिलनो है। चौकीदार जगह बोलिया के भाई ए मोटा हेठ है नी मिली और थे कौन हो कौन नहीं हो थे जो पर ठीक रही। तो बिंगे मन में घमंड हो के क्यों अपर घरे तो यूं ही आवता हा
तो अपो तो यू धम धम जत रहे हो। तो वह यूं कर परार सब्जी वालों के थे जान को तो खरी के भाई फलाने फलाने गाँव गा और सब्जी वाला सेठ जी आया है, वे भी कम थोड़ी है व्यापारी हा। तो वह यूं कर परार वो चौकीदार लई गयो मोजार सेठ जी ने कहो के सेठ जी के हाँ फलाने फलाने गाँव का एक सब्जी बेचने वाला सेठ जी है और बे आप अटे आया है और आप मिलने वास्ते आपने या तो आप बारे आओ या पछ वो आपके मुँह आवे। तो सेठ जी विचार करियो रे ओहो गजब हो गया है भाई वो लारे आ गयो है। जिते सेठानी बोली केड़ो के व्यापारी है बिने फालतू की भूख मुंडे लगा दी के अपर नहीं आवनो बिन कह दो सेठ जी घरे को नहीं के। मोटा आदमी राखे नहीं मोटा आदमी देख लो एन समय के मो एक काम आवे फट सेठानी बोली के नहीं अपर कोई मुंडे लगानो को नहीं बिन कह दो चौकीदार ने के बे सेठ जी घरे को नहीं के। इतो कंजूसा मैं इतना कंजूसा भोपारी। तो वह यूं कर परा वह बन चौकीदार लई जा परार कह दियो सब्जी वाले ने के भाई सब्जी वाला वे सेठ जी तो मने तो कहियो घरे है कोनी हालांकि मुंह बैठा है पण बे सेठ जी बहुत कंजूस आदमी है जो को मतलब कोई ने बे तो कोप चाय को पावे नहीं ठेको मार रात भाव रहनो है। तो भी वो सब्जी वाले के दिल मोनियो को नहीं के नहीं वे सेठ जी एड़ा थोड़ी क्यों परे घर आवे ना मोटी मोटी बातों फेंके घरे चूनो लागे जना ठा पड़िया करे। तो बंगे तो काम ही नहीं पड़ूड़ो कदे सब्जी वाले के। तो के नहीं पाछा बन के थे एक बार जार भले कहो के वास्ता में थे जो नहीं बंगे घरे रुको नहीं बे आवड़ा है सब्जी वाला व्यापारी। तो भले लाई चौकीदार भला आदमी हाँ चौकीदार गया और जार कहो सेठ जी बे आप अंदर आउणो के वो तो मुँह आवे है जो को मिलने वास्ते थाऊं। सेठ जी कहे के वो तो रही कौन सेठ जी के नहीं बिन कह दे गेट वागो जबरो और नीचे नीचे तो धक्को दे बार काट दो क्योंकि कंजूस हो वो तो सेठ सेठ ने ठाओ कि आज मैं चट्टी चिपी गराऊं। तो भाई यूं कर पर सेठोनी गले पण डूगी किने किने फालतू फालतू का क्या मुंडे लगा दो के फालतू की के भिखारी आन उबा रह जी के मैं सेठ जी का दोस्त हूँ केड़ा दोस्त है के। तो बन जा और पाछो गेट माते चौकीदार जो के कहो भाई थू है नी थारे कुनी जापरो एड़ा ही आदमी है और सेठ बहुत कंजूस है जिन्ना अणी तो धन माया भेली करी है और सेठोनी भी हुई मक्की चूक है मतलब मने ठा है मैं चौकीदारी करूं और थे थारे कुनी जानो है तो जा सकूं। तो वह सब्जी वालों मुंडो उतार और विचार में पड़ गयो रामड़ा तोबा तोबा मारी लुगाई के होती जिना मैं गले पड़तो हो वास्ता में मारी लुगाई हाची ही उड़ने नहीं शेर ने मैं मुंडे नहीं लगाओ तो आज मारे आ नौपत क्यों आवती। तो वह यूं कर परार तो हमें करो तो करो कि वो विचार पड़ गयो हमें रात भाव रो तो रो कटे। तो सब्जी वालों मोड़ो पड़ियो जिना तो भी चौकीदार भलो आदमी हाँ इंसान हाँ वो के भाई थे मोड़ा क्यों पड़िया। तो मोड़ा बन के मैं यूं पड़ियो हूँ मने रात भाव रहनो है हमें रू तो रू के तो मने तो सेठ माते विश्वास हो और सेठ रोज रोज मारे घरे रहे है तो मैं देखियो एकादे दिन अपो सेठ जी के घरे रहे हो रात भावे अतई करो गुरबत कर हो और सेठ जी तो एडी करी के देखो थे मान को रियो है। तो भाई यूं कर बन चौकीदार कहो रात भाव रहनो है तो मारे हाथे हाल जियो मैं कमरे के मो अकेलो ही रहूं हूँ और थे मेरे हाथे हाल जियो। तो वाह सब्जी वाले के चलो भाई ठीक है बढ़िया हालो वाह रात रात में जाती रहा चौकीदार के घरे और दूसरे दिन आपके सुबह बड़े सब्जी खरीदी और व्यापार करियो और अच्छो धंधो होयो और सोमरा आपरे दिन थका थकाई पाछा घरे गया आपरे गांव में पाछा घरे गया जार मोंडर आपकी लुगाई ने बात बताई के हुणे के हाँ के वन करो तो के हुयो के वास्ता के मो थू के होती जकी बात मारे आज पगे आएगी। तो के की कर के मैं राते वो सेठ जी के घरे गयो जो को इतो कंजूस सेठ है मने चेहरो दुरादुर नहीं बतायो एक लोटो पानी नहीं पायो और मैं मुंडे नहीं बोलियो और चौकीदार ने कहो कि तू जा प्रो तू तो लुगाई कहो मैं कहो नहीं थाने बिना फालतू आदमी ने मुंडे लगावने हमें तो ठा पड़ियो के पड़ गयो मैं तो आउण दो मैं बिने अपने आप सिलेंडर कर दो।
तो वा यूं करन दूजुड़ दिन बे तो आपके व्यापार करने पाचा सब्जी वाला तो जाती रहा। और बे सेठ जी जणियो वो घर थोड़ी आयो है, घर हेटणी बात थोड़ी करी है सब्जी वाली लुगाई ने। तो वह वो तो आपके दूजे तीजे दिन धोनचून वालो व्यापार करतो करतो टक देनी भले पाछो बी गांव में आई गयो। बी गांव में आयो तो गांव में आयो जकी टेम भले शाम हुई और वो तो कर खेकारो दे भी सब्जी वाले के घरे। दिन बदियो और दे बिंगे घरे। घरे गयो और कहा सब्जी वाली आपके बेटे ने कहो कि बेटा क्या जा सेठ जी ने कहे पिताजी घर कौन गए। तो ज्यो ही पिताजी घरे ही को आनी वास्ता में बोंगे तो भी कह दियो कि कह दे बच्चे ने कि पिताजी घर को नहीं। बच्चे जार कहे सेठ जी पिताजी घर नहीं है मारे गए। सेठ जी कहे कोई बात नहीं बेटा पिताजी घर नहीं है तो अपर कहीं लियो। मम्मी जी ने कहे खाना बना दे मैं मारे कमरे में बैठ जाऊंगा। क्यों कमरो तेरे खरीदूड़ो की यूं कर पर। और बच्चे आन के मम्मी वह तो कहे कि भाई छो नहीं घरे है तो कोई बात नहीं मैं मारे कमरे में बैठ जाऊं। मम्मी ने कहे खाना बना दे के क्यों नौकर रा कुड़ी मम्मी थारे वास्ता के मम्मी उभी और खड़ी हो कहे ए चल बारे तू काल मेरो पति तेरे घरे आयो नहीं ते जबान धरा दूर मतलब मैं राम राम नहीं करिया एक लोटो पानी नहीं पायो और तने आज 1 महीनो होयो मैं खानो कर कर खिलाऊं और एक कमरो तो तने किराया दियो जुम तू तो खुद को कर बैठ गयो हटे तू बारे निकल बारे। सेठ जी जोनियो रे गजब हो गया मोटो आदमी हूं पर मारी बेइज्जती होगी पर होगी तो आपका जैसा कर्म करी वैसा तो भरी। तो वाह यूं कर सेठ जी तो पाचा गांव गया परा जिना कहीं यो के देखो हरी करे जकी खरी हुए। बच्चो छोटो हो सब्जी वाले के अचानक एक दिन कोई कटी जाओते आवते सड़क दुर्घटना में बे दोनों ही धनी और लोग खत्म हो गया। भी सेठ के मतलब धौनचून खरीदने वाले के मन में इतो पाप वापरियो कि आ जमी जायदा है नी मैं खुद खरीदूं। बिंगे मन में एड़ो हो कि धीरे धीरे उन्हें पटा परा और आवलो प्लॉट खरीदनो। बिंगे मन में एड़ी पहला वापर गई जिते ने देखो भगवान करी खोटी जो सब्जी वाला दोनों ही धनी और लोग एक दिन अचानक कोई दुर्घटना में खत्म हो गया जिन्हें बच्चों एक ही बच्चियो जिन्हें वो सेठ पहला रोजी ना घरे जाओ तो हो जिन्हें हेंदो तो हो ही। तो वह थोड़ा दिन उन्होंने भी सेठ ने ठा पड़ियो कि भाई वास्ता गमो बो तो दोनों ही सड़क दुर्घटना में वे तो खत्म हो गया। तो वो मन में खुश हुयो कि बढ़िया हुयो अब तो वो प्लॉट कट जाए मनी दे। तो वह यूं कर पर और भाई बंधु बैठा हा और वो सेठ भी बंगे घरे मिलने वास्ते आयो और डपला करेर औपच करेर के बहुत अच्छा हार मैं कई टेम आतो जातो होर भगवान खोटी करीर। अब यूं करो और बच्चों छोटो है और मारे हाथे भेज दो मारे लड़को है कोनी और मैं इन्हें पालूं पोसूं अच्छा धंधा लगा दो। तो भाई यूं कर भी आपके सब्जी वाले के बच्चे ने धौनचून वालो व्यापारी आपके घरे ले गयो। तो घरे ले गयो ज्यों ही घरे गयो और वह सेठानी तो हा गई क्या किन लेना है वहां ते केड़ा भिखारी मुंडे लगावो। तो के गेली तन ठा कोनी इंगा माँ बाप गया परा ओ ऊपर भेड़ो बैठो रही और इंगे जमी जायदा बढ़िया मौके की है यार वो प्लॉट अपर नवे करा लो। सेठानी के अपर तो को चाहिए नहीं राखो अपर एक ही बेटी है और ओ केड़ो भिखारी घर में राखो फालतू का हामी कोई गलधंधा है नहीं राखू। सेठानी नटकी तो सेठ जी की दाल गली को नहीं तो हम करे तो करे की। तो भाई यूं कर पर मतलब बच्चे ने कहो हालो तने के नौनो ने पहुंचा दो। तो बच्चों लई नौनो ने कोड में तो टाबर के हालो वो सेठ जी हाथे रवाना हो गयो। सेठ जी के हाथे रवाना हो गयो तो सेठ जी हागड़ो जंगल आयो बटे लीजा और बच्चे ने एक पौधे के बांध दियो। पौधे के हाथ पग बांध पर और सेठ जी आपके पाछो जाती रो जिन्हें सेठ जी होचियो कोई शेर चीता खा जी और खत्म हो जी और बा जमी जागा प्लॉट में ले लो एड़ो मन में पाप वापरियो। तो अब यूं कर पर जीते ने कहो ज्यों ही वो बांधर निकलियो और अटीनो एक कोई बी सेठ मोटो मतलब करोड़पति सेठ है जगह भी जंगल के मुंह पहुंच गया। देखो सत्ता जोगू क्या नहीं मारने वाला उतारने वाला बत्तो होया करे। तो बे सेठ जी पहुंचा तो वह बच्चों जंगल के मुंह रोवे हो जीते वह दूजड़ा व्यापारी बे मोटा सेठ जी हाँ बे पहुंच गया।
बे पहुंचा बीने खोलियो खोल और प्रेम बतलायो और बतलान के बेटा तू कौन है के तू आयो है। तो के मने कोई फलाने फलाने गाँव का सेठ हा और मन पोटा ला नटे पौधे बोन दिया। तो बो सेठ जी कहो तू रो मत ना चुप रहे और मारे खुद की औलाद को नहीं तू मारे घरे हाल जिया मैं मारो बेटो समझू और थने राखू पाल पोसू मोटो करूं तू डर मती ना। वो के हाँ मैं नहीं हालू मारे बाप को घर यहाँ सेठ यूं छुड़ायो के मारी बेटो को नहीं तू हाल यार मने ला जंगल के मो बोन दियो और थे ले जान कित कूट हूं तू थारा ते नहीं हालू। पण सेठ कह रे गेला एड़ो मैं नहीं हूँ मैं ईमानदारी आदमी हूँ और तू मारे हाथे हाल। तो वाला ही पोटा टाबर हो बिने खोलियो खोल पोटा टाबर उखण बिने बे सेठ जी आपके घरे ले गया। घरे ले गया तो अच्छे तरह हूँ बे सेठनी भी भला हा बे सेठ भी बहुत अच्छा हा दिलदार हा भी बच्चे ने आपको बेटो समझ पाल पोस कर मोटो करियो। तो मोटो करियो जी ने एक दिन बैठे बैठे पण बेटे बचपन की बातों याद आई। वो सेठ जी ने कहो के सेठ जी के मैं फलाने फलाने गांव सब्जी वाले को बेटो हो और ई एक कोई गांव में मो एड़ा सेठ हा और बे मने लिया यार मारे मम्मी पापा जाती रार मतलब मने ओ धोखो करियो बोन दियो जंगल में बड़ा आपकी पूरी जीवन लीला बताई। तो अपन सेठ के अच्छा आ बात है के ई तो था मैं धोखो करियो के हाँ। तो बे सेठ बाऊ थोड़ा तो के यूं करो बंग एक ही बेटी हीर मन घरे नहीं रहन दियो और तो अब सेठ के मन में एड़ी आई के चल बी सेठ की बेटी थने पढ़ाऊं और बी सेठ की बेटी बी सेठ को बाप को मुंडो नहीं देके बी सेठ में थने बांधियो और थे में ए वाला करिया नहीं तो जैसी की तैसी कर बताऊं। तो के चलो ठीक है। तो अब सेठ जी जा परा कौन बे बच्चे ने लेन गया नहीं बे सेठ जी जार भी पहला वाले सेठ ने धोन चून वाले ने कहो कि आप रे कंवरी है मारे कंवर है और बच्ची के रिश्तो करनो है थारे और मारे भी बच्चे के रिश्तो करनो है और कर दो कनी। तो वह वो सेठ थोड़ा बहु नीचा हा बे सेठ बच्चे के बाप हा जगह थोड़ा ऊंचा हा। तो वो सेठ बहुत खुश होयो और शादी की लायक बच्ची है तो कह हो अपो तो शादी कर दे और बढ़िया थारे घरे मारी बेटी बहुत खुश होयो अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। सेठो ने पोटा पोड़ार बच्ची की शादी करा दी। हमें बच्ची की शादी करा दी तो बच्ची 4-6 महीना आई वो घर में बातचीत नहीं करी मतलब भाई प्रेम रहता बढ़िया वो माँ बाप की सेवा करता बे आप माँ बाप समझता और वो बच्चों भी बढ़िया आपके ईमानदार आदमी हो। तो बढ़िया बा सेठों की लड़की ही बोंगी सेवा करती करते करते एक दिन पण सेठ के लड़के भी आपकी लुगाई ने कहो सुने क्या थारा पिताजी है नहीं बहुत खतरनाक आदमी है घटिया आदमी है। तो के क्यों मारा पिताजी तो के थारा पिताजी पहला मारे पिताजी के घरे आवता हमारा पिताजी सब्जी की दुकान ही धंधो करता पण आपकी पूरी जीवन लीला है जकी बताई इयो लीला बताई भी छोरी के मन में आई रे मारो बाप एड़ो घटिया एरो मक्की चूक कंजूस दिखा रही ने यो करन तो के मैंने जंगल में बोन दियो पण आपकी पूरी कहानी बताई बताई बेटी के मन में पाप वापर गयो दूर थार बाप की नोके इयो कर परो मतलब दूजुड़े तीजुड़े दिन वो सेठ बेटी के घरे आयो। सेठ बेटी के घरे आयो तो बन आपके पावने कहो के बेटा बेटा वो निकलियो बारे कौन वो सब्जी वाले बेटो आपको पावनो हो दामाद क्या कौन बेटो कौन बाप निकले तो करनी आपो आप। सेठ जी के अरे आप यूं क्यों करो पावना जी दामाद जी के नहीं पाचो शब्द मत काटी ना अब बूठो निकल पाचो तू हट हटियारा थारो मुंडो कौन देके हमें सेठ जी होची रे आ केड़ी हुई। तो वाह सेठ जी ने पूरी आपकी बड़ बच्चे लीला बताई था है मैं भी सब्जी वाले को बेटो हूँ थे मैं घणे वाला करिया बटो उठार लाया घरे लाया थे के मारे एक ही बेटी है मारे भेड़ो नहीं रहनो सेठोनी मने नी नीगा कया शब्द और आप मने जंगल में बांधियो और ऐही सेठ मने खोल और लार पाल पोस आपको बेटो समझ और मने आज मोटो करियो आज पढ़ायो पतायो आपकी बेटी में शादी करी और आपकी बेटी आपको मुंडो नहीं देखेला। तो पच भी सेठ ने अटकारिया अटकार और पाछा बे सेठ जी घरे गया और घरे जा और सेठणी ने कहो के मैं धोखो उग्यो तो के होयो के
तो के सब्जी वाले के बेटे ने अपारी बेटी पढ़ाई दी। तो सेठ और सेठोनी के कर्म तो ओमना करुड़ा हा, क्योंकि ओपो चावे हा के बो सब्जी वाले को पड़ोट ओपो खरीद ले हो, ओपो ले ले हो, ओपो के मन में पाप हो, पण ओपो तो कर्म कर दिया अमके हुए। तो आ मारी कहानी ही जैसी की तैसी, सेठों के मन में पाप हो और मक्की चू कंजूस सेठ हा तो पाछी ए फल मिलिया। तो आ ही मारी कहानी आपने केड़ी लागी, लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइयो। राम राम सा।